बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्ता नाबूद करे, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। आज की रीडिंग हम आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ पे देखेंगे। जिस इंसान को भी माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल फीमेल, सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। और इंट्रो देख लिया करें तो फिर आपको इस तरह के सवाल नहीं करने पड़ेंगे। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, आपके पर्सन्स की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, या आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ कप्स, दे आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। आपके पर्सन कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहते हैं या फिर विशफुल थिंकिंग है 8 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं जो इनको सर्व नहीं कर रही है एट दिस मोमेंट। आपके पर्सन उन रेड फ्लैग्स के ऊपर अटेंशन अपनी दे रहे हैं जो इनकी रियल वर्ल्ड से बियॉन्ड है, इल्यूजनिस्टिक है जो, या फिर जहाँ इनको क्लैरिटी नहीं हो रही है। सो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं इस वक्त ऐसी नज़र आ रही हैं कि ये वॉक अवे करना चाहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में दिखाई देते हैं। सो ये किस जगह से वॉक अवे कर रहे हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई धोखे की एनर्जी है, स्नीकी एनर्जी है। मे बी इनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं, इनके करियर में भी हो सकते हैं और इनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। मे बी इनके अपने हैं जो इन्हें धोखा दे रहे हैं और इस धोखे की एनर्जी से आपके पर्सन तंग आ गए हैं। ये इंसान इस एनर्जी से बाहर आना चाहता है। हो सकता है ये छोटी छोटी डिटेल्स को इस वक्त स्टडी कर रहा है क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। पास्ट ने इस इंसान की एनर्जी ले ली है। ये इंसान बार बार फेलियर का मुंह देख रहा है और अभी तक इस इंसान को ये बात समझ नहीं आई कि कौन है या क्या रीज़न है इस फेलियर के पीछे, नाकामी के पीछे। ये ऑन द टॉप जाना चाहते हैं और मुंह के बल गिर जाते हैं, या इनकी लेग पुलिंग की जाती है, इनकी बैक बाइटिंग की जाती है और इनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड किया जाता है। तो मोस्टली केसेस में मुझे लग रहा है इनके बहुत ही गहरे रिलेशनशिप्स हैं, ब्लड रिलेशनशिप्स लग रहे हैं जो इन पे ट्रस्ट नहीं रखते। इनका कॉन्फिडेंस इसीलिए बिल्टअप नहीं होता, सेल्फ इस्टीम का इशू लग रहा है और ही इज़ ऑन द लास्ट स्टैंड। यानी एक आखिरी एफ़र्ट जो इन्होंने करनी है वो उस चीज़ के लिए करनी है जिसमें इस इंसान ने ये फाइंड आउट करना है कि डिसऑनेस्टी कहाँ से आ रही है, कौन है जो इनकी सक्सेस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, जो इनको फेल देखना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यकीनन ये अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में भी हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सो इनके साथ जो शेयर किया जाता है वो भी इनके राइट के मुताबिक नहीं किया जाता। हो सकता है इनके घर में इनको सबसे कम वैल्यू दी जाती है और किसी भी मामले में इनको बिल्कुल भी वर्दी नहीं समझा जाता, इनसे एडवाइस नहीं ली जाती, मशवरा नहीं लिया जाता। और अगर इनहेरिटेंस का भी इशू है तो जो इनका राइट है वो इनको नहीं मिल रहा। सो अभी देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन्स की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इस इंसान की? स्टार, यस, इन्हें हीलिंग चाहिए। और जो मैंने आपको बोला कि ये इंसान आखिरी एक दफ़ा होप लेकर आगे बढ़ना चाहता है, ये उसी होप पर नज़र आ रहा है कि एक बार फिर चांस लेना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है इस इंसान ने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। मे बी ये इंसान बहुत रिलीजियस हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और डिफ़िकल्ट लोग हैं जो इनके साथ हैं। हीलिंग चाहिए इस इंसान को। बैलेंस में नहीं है ये पर्सन। पेशेंस भी इस इंसान का ख़त्म हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, लॉस की एनर्जी में है। आज आपके पर्सन्स की जो फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर स्टक हैं
जहाँ इनको सर्व नहीं किया जा रहा, इनके अपने इनके दुश्मन बने हुए हैं या इनके अपने ही हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और ये उनकी वजह से बहुत अपसेट हैं, उदास हैं और लॉस की एनर्जी में हैं। बैलेंस इनकी लाइफ में भी नहीं है और इनकी लाइफ के अदर एरियाज़ में भी नहीं है। हीलिंग की इनको ज़रूरत है। फैमिली का कार्ड है, तो हीलिंग इनको फैमिली से ही चाहिए। हो सकता है आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आपने इस इंसान को जितना भी कंसोल करने की कोशिश की है, जितना इस इंसान को ये समझाने की कोशिश की है कि लीव एवरीथिंग बिहाइंड और अपने आप पे फोकस करो, तुम बेहतर हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। जो लोग नहीं बदलना चाहते उनको वहीं छोड़ दो और अपनी ज़ात के ऊपर ध्यान दो। फोकस करो अपनी ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ। एक और चांस लेके देखो। आपने इस इंसान को बकअप किया है, आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है, आपने इस इंसान को पॉजिटिव करने की कोशिश की है, लेकिन सम टाइम इट हैपन्स कि आपको हीलिंग, प्यार, केयर, इज़्ज़त और अप्रिसिएशन अपने घर वालों से चाहिए होती है। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी। और ये चीज़ आपके पर्सन को मिल नहीं रही है। आपके पर्सन को क्वेश्चन किया जाता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और उनको अकेला छोड़ दिया गया है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। तो आपके लिए जो इस इंसान की फीलिंग्स आ रही हैं वो तो नज़र आता है कि ये ही इज़ नॉट अवेलेबल इमोशनली फॉर यू, ही इज़ नॉट देयर फॉर यू, क्योंकि इस इंसान की अपनी उलझनें इतनी हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हैं, करियर से रिलेटेड हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस का इशू भी है, फैमिली इनहेरिटेंस का, या फैमिली में एक इंसान की अहमियत के होने का नज़र नहीं आता इस इंसान के लिए। ही हैज़ लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट आल्सो, और अभी ये इंसान सिंगल है। सो दिस इज़ द साइकिल जो इनका कंप्लीट होना है या होना था। इनकी फैमिली से रिलेटेड था ये, देखिए, और इसमें इस इंसान ने बहुत गम उठाए हैं, मुश्किलें उठाई हैं, बार बार इसको गिराया गया है। अब ये इंसान कुछ ऐसे रिश्तों को कट कर रहा है अपनी ज़िंदगी से जो इसके लिए नहीं खड़े होते बल्कि इसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, जहाँ पर ये इंसान समझ चुका है कि अब इसको अपना रास्ता अलग ही लेना है और अकेले ही इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करना है। बर्डनाइज्ड हैं, प्रेशराइज्ड हैं, अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, हैवी हैं। सो मे बी आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर इनकी प्रॉब्लम्स आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराएंगी कि ये इंसान सिर्फ आपकी तरफ उसी वक्त आता है जब ये टूटा हुआ होता है, जब इसको आपका हौसला चाहिए होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इंसान इसलिए टूट गया है क्योंकि आपने भी वॉक अवे किया है इस इंसान से। आप शायद इस इंसान की पहुंच से दूर चले गए हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ यहाँ पे स्टार की एनर्जी रखते हैं। मे बी आप सेलिब्रिटी हैं, आप बहुत फेमस हैं, लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपने अपना नाम बना लिया है, मकाम बना लिया है, और इस वक्त आप जिस मसनद पे बैठे हैं वहाँ ये इंसान समझता है कि अब आप लोगों को अप्रोच करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नज़र आते हैं और इंडिपेंडेंट नज़र आते हैं, बट दिस पर्सन इज़ फास्टली कमिंग टू यू। इस इंसान की एनर्जी में स्पीड दिखाई देती है, और ये स्पीड इसीलिए है क्योंकि इसे आपके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। ही इज़ डीपली हर्ट। अगर आप भी इसको डील नहीं करेंगे तो ये इंसान क्वाइट हो जाएगा, स्टबन हो जाएगा, और उसके बाद मे बी ये इंसान डिसअपेयर हो जाए आपकी लाइफ से और सिर्फ फोकस करे पैसा कमाने पे, दौलतमंद बनने पे, क्योंकि इस इंसान ने इतना कुछ सह लिया है अब तक। अब ये सिर्फ आखिरी चांस लेगा आपके ऊपर। अगर आपकी तरफ से भी इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ही विल बी डेड, और फिर जस्टिस यहाँ पे सर्व होगा। मे बी ये इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले। वही बात है कि अकेले ही आपको बढ़ना है, अकेले ही आगे चलना है, और अकेले ही इस सफ़र को तय करना है। अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है डिवाइन पर तो फिर तो आप टूट कर उठ जाते हैं। अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान के टूटने का ख़तरा है। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। यह आपको अपना सोलमेट मानता है, सोलमेट समझता है। यह अलग बात है कि इसने आपको कभी कहा नहीं होगा। इस इंसान के मसले इतने ज़्यादा रहे हैं या उलझा हुआ ये इतना ज़्यादा है कि आपको कभी भी इस इंसान ने अपने अंदर की बात शेयर नहीं की है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स।
मज़ीद देखते हैं। इमोशनल फ्रीडम चाहिए इस इंसान को। इमोशनली ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ही वांट्स टू बी फ्री और शी वांट्स टू बी फ्री। मे बी सोसाइटल, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इस इंसान को इतना ज़्यादा बांधा हुआ है इन्हीं चीज़ों ने कि ये इंसान मूव नहीं कर पा रहा। मैनिफेस्टेशंस, ओके, ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहा है इमोशनल फ्रीडम को। इमोशनली फ्रीडम आई मीन इस इंसान के माइंड में इतनी चीज़ें उलझी हुई हैं, ये वहाँ से आज़ादी चाहता है। ये हो सकता है एस्केप चाह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मे बी ये इंसान ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में रह रहा था जहाँ से इस इंसान का मूव करना मुश्किल था। अब ये इंसान डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी आ रही है। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, और इसकी मैनिफेस्टेशंस इसीलिए नहीं पूरी हो रही हैं या दुआएं पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि ये इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उदास है, परेशान है, नेगेटिव माइंडसेट में है, और इस इंसान को मैच्योरिटी नहीं है अभी भी। जो सुकून इस इंसान को चाहिए, सेरेंडिपिटी, वो सुकून तो इस इंसान के अपने अंदर है। ये भी खुश होना चाहता है, ये भी इंजॉय करना चाहता है, ये भी कमिटमेंट में रहना चाहता है, ये भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाह रहा है। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ इनकी इसीलिए यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है क्योंकि या तो ये इंसान एक ऐसे रिश्ते में है जो टॉक्सिक है और ये उसको इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसको लगता है कि इसके छोड़ देने से इसे बहुत कुछ लूज़ कर देना पड़ेगा, तो मजबूरी में ये पर्सन उसी ताल्लुक़ में रहना चाह रहा है। या फिर ये इंसान बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो इसकी अपनी खुशी नहीं है, ये दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा है, और उसकी वजह से ये इंसान अंदर ही अंदर खुद टूट रहा है। तो जब ये खुद सुकून में नहीं है, ये आपको कैसे सुकून देगा? सो अनकॉन्शियसली और बाय मिस्टेक आप कह सकते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में मज़ीद मुश्किलें और उलझनें मैनिफेस्ट कर रहा है। एक टूटा हुआ इंसान आपको क्या दे सकता है अगरचे वो आपके लिए कंपैटिबल भी हो? बात तो ये है कि उसे मुश्किलों में से निकलने का हुनर आता हो। ऐसा ना हो कि वो जब आपके साथ जुड़े या आपके साथ रहे तो आपकी पॉजिटिविटी और आपकी एनर्जी को भी डिस्टर्ब करे, आपका ऑरा भी वीक करे। एक वीक इंसान आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। एक बुज़दिल इंसान कभी भी आपका मुहाफ़िज़ नहीं बन सकता। तो हो सकता है इस इंसान में ये टेंडेंसी है कि ये इंसान जब भी इस पर कोई मुसीबत आती है अपने आप को ये बिज़ी कर लेता है वर्क में या दूसरी एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये ख़ुद की ज़िंदगी में जो गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश नहीं करता। मे बी इस इंसान की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, इसे पता ही नहीं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, सच को कैसे देखा जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ये इस इंसान को नहीं आता। क्लैरिटी ऑफ बिलीव। इस इंसान को कुछ चीज़ों का सामना करना ही करना है। ट्रुथ को रियलाइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है और ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है। अगर ये इंसान इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो ये यूनियन में नहीं आ पाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, आपके साथ बात भी करेगा, आपकी विश पूरी होगी क्योंकि इस इंसान को पता है आप इसके सोलमेट हैं। इस इंसान को पता है आपको ये नहीं खो सकता। द वन एंड ओनली होप इज़ यू। और ये इंसान विक्ट्री आपके लिए लेके आ रहा है, आपकी विक्ट्री हो रही है। इस इंसान के लिए है बहुत मुश्किल बात, मुश्किल सिचुएशन। इस इंसान को उस मुश्किल सिचुएशन से निकलने दीजिए। नंबर 22 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9, 29 एंड 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एज हो सकती है या डेट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे 222 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यूनियन, रिकन्सिलिएशन एंड आफ्टर ब्रेकअप रीयूनियन दिखाई दे रहा है। दुआएं कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं एंड ऐसा भी लगता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे को इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। इसी की वजह से ये इंसान बैलेंस में आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है यहाँ पर दिख रहा है कि ये उसको नहीं वैल्यू दे रहा, ये उसकी नहीं सुन रहा, या ये उसको कट कर रहा है और उसको कट करने के बाद ये बैलेंस में आएगा। और जो भी आप लोगों के बीच में इस वक्त चैलेंजेस हैं
ये उनको ओवरकम करेंगे। यस, ये करेंगे। हीलिंग दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे डेविल भी आ रहा है। हीलिंग के साथ डेविल आ रहा है। ओके, मे बी अगर आप इस इंसान के साथ लीगल रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपका फिज़िकल रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो सकता है अगर आप छोड़ चुके हैं इस इंसान को, या फिर ये इंसान आपके साथ इंटीमेट हो सकता है। बी केयरफुल, क्योंकि डेविल के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो हीलिंग के लिए मे बी ये पर्सन आपके क्लोज होने की कोशिश भी कर सकता है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको अप्रोच भी करेगा, बात भी करेगा, आपके पास इस इंसान का मैसेज भी आएगा। ये वाकई किसी धोखे की एनर्जी से मूव ऑन करके आएगा आपकी तरफ, और आपको बताएगा कि इसका दिल कितना टूटा हुआ है, ये कितना डार्क फील कर रहा है, ये बैलेंस में नहीं है। आपकी वजह से ये बैलेंस में तो आ जाएगा, आपकी तरफ से हीलिंग भी मिल जाएगी इस इंसान को। व्हाट नेक्स्ट? बट देखिए, ये फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन को कट ज़रूर करेंगे, उसे एंड नहीं करेंगी। ये टेक द लीड। तो अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान आपको कमिट कर रहा है या आपके साथ बहुत रोमांटिक साइकिल इसका एक स्टार्ट हो गया है और अब सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा नहीं नज़र आता। स्टार के साथ डेविल आ रहा है, तो डेविल को एंड होना पड़ेगा। इस इंसान को पेशेंस एंड लॉयल्टी का मतलब सीखना पड़ेगा। यस, तो आगे फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग पेन में ना जाएं, लॉस की एनर्जी में ना जाएं, तो आपको अपनी बात खुलकर इस इंसान के सामने रखनी है अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ही इज़ गोइंग टू टेक एन एक्शन और ये आपको अप्रोच करेगा। मैसेज कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बट आपको अपना ट्रुथ इनके सामने रखना है। लेस पर आपने सेटल नहीं होना। अपनी कंडीशंस बनाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अब तक आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाने चाहिए मेरी रीडिंग्स देख देख कर कि आपने लेस पर तो बिल्कुल भी इस इंसान के साथ अग्री नहीं होना। आपने इस इंसान को अपना ट्रुथ बताना है। जो प्रॉब्लम्स आपको इस इंसान के साथ हैं उनको सामने रखना है और एक बेटर तरीके से सिविलाइज्ड वे में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके इस रिश्ते को अब आपने चूज़ करना है। ये पर्सन फिर लॉस में जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इस इंसान को आसानी से आपकी तरफ आने दे ऐसा लगता नहीं है। तो फिर आपको ही अक्लमंद होना पड़ेगा ना। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहा था फ्रीडम, आपकी एनर्जी में भी फ्रीडम आ रहा है। यू बोथ शुड फ्री ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, फ्री विल के साथ काम करें, फ्री विल के साथ क्रिएट करें जो भी क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे रिश्ते में ना रहें जो रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है, और ऐसे रिश्ते में भी ना रहें कि जो रिश्ता सिर्फ आपको इसलिए चाहिए कि आप तन्हा हैं, तो आपकी तन्हाई दूर करने के लिए ये ठीक है। अब क्या आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे? आप ऐसे रिश्ते में रहने की कोशिश कीजिए जो आपको रोएं या ना रोएं, हंसें या गुस्सा हों, बात करें या ना करें, आपकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ हो। आपका एक मैसेज उस इंसान को ये बात समझा सके कि आप किस एनर्जी में हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करता हो। फ्रेंडशिप, आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। आपको ये डर ना हो कि अगर मैंने ये कह दिया तो ये बुरा ना मान जाए, अगर मैंने वो बात कर दी तो ये मेरे बारे में जजमेंट ना पास कर दे, ये मुझे अच्छा ना समझे या बुरा ना समझे। आपको हर वक्त इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। वो रिश्ता आपका हेल्दी सोलमेट रिलेशनशिप होता है जिसमें आप उस इंसान के लिए मैटर करते हैं। प्राइड, आप बेशक सेल्फ़ लव की एनर्जी में रहें, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि वो सेल्फ़ लव आपका प्राइड में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि बहुत ही बारीक लाइन है सेल्फ़ लव में और प्राउड में। अक्सर लोग सेल्फ़ लव करते करते इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब प्राउड हो गए, कब एरोगेंट हो गए, और एरोगेंट होकर उन्होंने कब अगले इंसान को हर्ट कर दिया, सामने वाले को ऐसी बात कर दी कि वो आपकी तरफ आते आते मुड़ गया।
तो ये चीज़ आपने नोट करनी है खुद में। एनवी, जेलसी भी नहीं आपने दिखानी किसी और को देखकर, किसी और के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करके। खुद का पीस आपने ख़राब नहीं करना। चेंज आपके लिए भी आ रहा है, इस चेंज को आपने पॉजिटिविटी के साथ ही एक्सेप्ट करना है। मे बी आप लोगों में अगर एरोगेंस का इशू है, प्राइड का इशू है, आप एनवी दिखाते हैं या दूसरों को देख के आपको फील होता है मुझे क्यों नहीं मिला ये सब कुछ, या उन्हें लविंग एंड केयरिंग पार्टनर मिल जाते हैं, या उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, या वो स्टडी में टॉप करते हैं। कंपैरिजन कहीं भी हो सकता है, उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास नहीं है। ये कंपैरिजन आप अगर करते हैं, यहाँ पर आपके लिए चेंज आ रहा है। चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए करेज की ज़रूरत होती है और आपके अंदर बहुत करेज है। आपको आपके पर्पस का पता चल सकता है। सो यहाँ पर्पल कलर नज़र आ रहा है जो कि अगेन आपकी थर्ड आई को ओपन करता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करता है, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड विजडम देता है। दूसरी तरफ ऑरेंज कलर आ रहा है जो कि सेक्रल चक्रा से बिलोंग करता है। यहाँ भी आपके पर्सन का सेक्रल चक्रा एक्टिव हो रहा है एक्शन लेने के लिए, तो आपका भी सेक्रल चक्रा यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रहा है। करेज के साथ, ब्रेवरी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ एक्शन लीजिए जिस भी काम को करना है, फिर उसको आप फोकस होकर पूरा अपने मकाम तक पहुंचाइए, फिर पीछे नहीं हटना। अगर आपने पीछे हटना है तो आप सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था। ठीक है, अभी लास्ट आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन के सोल मैसेजेस। यू ऑलरेडी नो एंड यू मैटर। आप इस इंसान के लिए मैटर करते हैं या अपने आप के लिए मैटर करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट, और ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। एक्शन लें, बात करें, या आप किसी को अपना आप जब समझा रहे हों, बी काइंड एंड पोलाइट। आई एम इन सो मच पेन। आपके पर्सन अभी एक्शन लेते हुए सोच रहे हैं, और वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें अब हर्ट नहीं होना। ये पहले ही बहुत पेन में हैं, इन्हें स्पेस चाहिए, और ये जानते हैं कि आप इनके लिए कितना मैटर करते हैं। ये किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं। एक्शन लेने से पहले किसी से प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे। जैसे आप टैरो रीडिंग देखते हैं वैसे ही ये हो सकता है टैरो रीडर के पास जाएं या किसी और ऐसे इंसान के पास, गाइड के पास जाएं जो इनको गाइड करे कि बेटा अपॉलॉजी दे दो उसको, सॉरी कर लो, क्या पता तुम्हारे मामला ठीक हो जाए। तो इसलिए आपके पर्सन यहाँ सॉरी करने के लिए एडवाइस ले सकते हैं। डू यू थिंक अबाउट मी टू, आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक। यहाँ पर डेविल एनर्जी भी आ रही है। मे बी ये पर्सन ऐसी एक्टिविटीज़ में है कि इसको ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना पसंद है, और ये आपको भी हो सकता है फोर्स करते हैं। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। 111 की एनर्जी आ रही है। एंड अगेन यहाँ ब्लू कलर आ रहा है। दे आर वेटिंग फॉर यू। कम्युनिकेशन, blue is about communication, courage and brave act. So this is it. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.